हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए काफी उपयोगी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका निम्नलिखित में से कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी या सबसे बड़ी कोशिका है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। पीत ज्वर इनमें से किसके द्वारा संचारित किया जाता है? पीत ज्वर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह जो है एडिस मच्छर के द्वारा पीत ज्वर संचारित किया जाता है। यानी कि पीत ज्वर जो है वह संक्रमण से होने वाला रोग है जो एडिस मच्छर के द्वारा संचारित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। विटामिन B6 की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? विटामिन B6 की कमी से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरक्तता की रोग जो है वह विटामिन B6 की कमी से होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरक्तता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। स्ट्रेंजर गैस निम्नलिखित में से किस दुर्लभ गैस को कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिनॉन जो है वह निष्क्रिय गैस है जिसे स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। पोलियो के टीके की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? पोलियो के टीका की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोनास साल्क के द्वारा पोलियो के टीका की खोज की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। कार्नोटाइट इनमें से किसका अयस्क है? कार्नोटाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क का नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम का प्रमुख अयस्क होता है कार्नोटाइट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। केल्विन स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? केल्विन स्केल पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 310 डिग्री जो है 310 डिग्री केल्विन केल्विन स्केल पर मानव शरीर का तापमान होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सेल्सियस पैमाने पर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो दोस्तों, इसमें केल्विन स्केल है तो केल्विन में 310 डिग्री केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का तापमान होता है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अल्जाइमर रोग का संबंध निम्नलिखित में से किस अंग से है? अल्जाइमर रोग का संबंध। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मस्तिष्क से। अल्जाइमर रोग जो है वह मस्तिष्क से संबंधित रोग है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? एंटीसेप्टिक के द्वारा चिकित्सा की खोज। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जोसेफ लिस्टर के द्वारा सर्वप्रथम एंटीसेप्टिक के द्वारा चिकित्सा की खोज की गई थी। यानी कि जोसेफ लिस्टर प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने एंटीसेप्टिक के द्वारा चिकित्सा की खोज की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जल से जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। एथलीट फुट नामक बीमारी इनमें से किससे होता है? एथलीट फुट नामक बीमारी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह बीमारी जो है कवक से होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है? स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एमाइलेज नामक एंजाइम जो है वह स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13।
एंटोमोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, क्लोरोफॉर्म की खोज इनमें से किसने किया था? क्लोरोफॉर्म की खोज राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेम्स सिम्पसन के द्वारा क्लोरोफॉर्म की खोज की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द्रव में गिरता पिंड द्रव के किस गुण के कारण सीमांत वेग प्राप्त करता है? यदि कोई पिंड द्रव में गिरती है तो वह द्रव के किस गुण के कारण सीमांत वेग प्राप्त करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव के श्यानता के कारण कोई पिंड जो है सीमांत वेग प्राप्त करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी के गुरुत्व से निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग कितना होता है? पृथ्वी के गुरुत्व से निकलने के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वह 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यदि इस वेग से किसी वस्तु को पृथ्वी पर से फेंकी जाती है तो वह वस्तु जो है पुनः पृथ्वी पर वापस नहीं लौटेगा, यानी कि उसे पलायन वेग कहा जाता है, जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यह वेग केवल पृथ्वी के लिए होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, पर्यावरण के अनुकूल उपभोक्ता वस्तुओं की पृथक पहचान के लिए प्रयुक्त इको मार्क कौन सी संस्था जो है प्रदान करती है? इको मार्क जो है वह कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा इको मार्क प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए ओजोन दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? ओजोन परत की सुरक्षा के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 16 सितंबर को प्रत्येक साल ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, सेल विज्ञान का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? सेल विज्ञान का संबंध राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चट्टानों के अध्ययन से है, यानी कि सेल विज्ञान के अंतर्गत चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे पहले संश्लेषित किया गया था? इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरिया जो है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था, जो एक कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, पुरुषों में कौन सा हार्मोन प्रजनन के लिए उत्तरदायी होता है? प्रजनन के लिए कौन सा हार्मोन जो है वह उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेस्टोस्टेरोन जो है यह पुरुषों का हार्मोन है जो प्रजनन के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, मम्पस नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मम्पस नामक रोग से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लार ग्रंथियां। मम्पस नामक रोग से लार ग्रंथियां जो है वह प्रभावित होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित एवं उसका पुनरावृत्ति करने की तकनीक को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित एवं उसका पुनरावृत्ति करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, होलोग्राफी। इसमें जो है कोई वस्तु त्रिविमीय चित्र में दिखाई देता है जिसको पोलराइड ग्लास के माध्यम से देखा जा सकता है, यानी कि कोई भी पिक्चर जो है जो 3D पिक्चर आती है उसे पोलराइड ग्लास की सहायता से है उस पिक्चर को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन सी जो है वह घाव भरने में सहायक होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, एपिफाइटस पौधे तथा अन्य पौधों पर किसके लिए निर्भर होते हैं? एपिफाइटस जो पौधा होता है वह अन्य पौधों पर किसके लिए निर्भर होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यांत्रिकी अवलंबन के लिए। अपने यांत्रिकी अवलंबन के लिए जो है वह अन्य पौधों पर निर्भर होता है। यांत्रिकी अवलंबन का अर्थ हो गया यानी कि अपने शारीरिक वृद्धि के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है?
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण जो है वह होता है विद्युत मोटर, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वह होता है डायनेमो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? काफी आसान प्रश्न है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्निया पर, सॉरी ऑप्शन सी रेटिना पर जो है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। त्रियामी में लेजर बीम की सहायता से छाया चित्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं? त्रियामी यानी कि जिसको 3D बोलते हैं, यह प्रश्न जो था अभी कुछ पहले था। इस विधि को क्या कहते हैं? तो इस विधि को जो है हेलोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे पोलराइड ग्लास की सहायता से ऐसे पिक्चर को देखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। भारी मशीनों में कार्बन का कौन सा अपरूप स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? भारी मशीनों में कार्बन का कौन सा अपरूप? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट का जो है उपयोग वह स्नेहक के रूप में किया जाता है, जो एक कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में स्थित है? ओजोन परत जो है वह वायुमंडल के किस परत में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह जो है ओजोन मंडल में ही स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।